हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 13 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 13 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 13 तक करिए, देन आप लेक्चर 14 पर मूव ऑन करिएगा। इससे आपके हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि हम लेक्चर 14 में सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड विद हेलो एल्केन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है 2026 में आना ही आना है, क्योंकि 25 में इस पर क्वेश्चन नहीं आया, तो ये हाईली प्रोबेबिलिटी है कि 26 पर इस पर क्वेश्चन आए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान से देखिए आप। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पीपीएल बोल सकते हैं। क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? द बीम ऑफ लाइट हुज वाइब्रेशन आर ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड पीपीएल। क्या होता है? बीम ऑफ लाइट हुज वाइब्रेशन एक ही प्लेन के अंदर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म। मतलब ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म में, तो हमारा क्या बन जाता है? पीपीएल बन जाता है। ध्यान से इधर देखो कि अगर मैं इस जगह ऑर्डिनरी लाइट बोलूं तो बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है? ऑर्डिनरी लाइट या फिर नॉर्मल लाइट बोल रहा हूं। इसको मैं किस में पास करवाऊंगा? निकोल प्रिज्म में पास करवाऊंगा। ये क्या है? निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म, प्रिज्म की तरह ही होता है इंस्ट्रूमेंट, निकोल प्रिज्म। अब ध्यान से आप इधर देखो तो हमारा इसमें जब ऑर्डिनरी लाइट या फिर नॉर्मल लाइट या फिर सिंपल लाइट जब निकोल प्रिज्म में पास करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पीपीएल बन जाता है। क्या बन जाता है? पीपीएल। ये क्या है? पीपीएल। या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये क्या होता है? पीपीएल होता है। नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज कर कर। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, इस तरीके से देखो, अगर बुक के अंदर डायग्राम देखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा कि नॉर्मल लाइट को पास किया हमने थ्रू निकोल प्रिज्म और हमारा क्या बन गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गया। इस जगह इस तरीके से क्लॉकवाइज और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखिए हमारा तीसरा पॉइंट, द कंपाउंड्स विच कैन रोटेट पीपीएल आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो कंपाउंड रोटेट करते हैं पीपीएल को उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम तो वैसा ही बनाना जो मैंने ये बनवाया है, और इस पॉइंट को नोट कर लो, कर लिया होगा। इधर देखिए अब हमारा आता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? डी फॉर्म, स्मॉल डी बनाना या फिर प्लस। और एक होता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का क्या होता है? एल फॉर्म या फिर माइनस, एल स्मॉल बनाना। क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी? तो ध्यान से देखो, इस जगह ये होता है इट रोटेट्स पीपीएल टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड। ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? इसको क्लॉकवाइज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? क्लॉकवाइज। और इस जगह क्या बोलेगा? इट रोटेट्स पीपीएल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और ये क्या बोलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेगा? एंटी क्लॉक वाइज। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करिए इसको जल्दी। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है। डी एंड एल आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड दिस प्रॉपर्टी इज, एंड दिस फिनोमिना बोल दो, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हमारा पीपीएल के रोटेशन करता है
मीजर करता है, द इंस्ट्रूमेंट विच मीजर्स द एंगल बाय विच पीपीएल रोटेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है ये। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, असिमेट्रिक कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, असिमेट्रिक कार्बन, या फिर इसको स्टीरियो सेंटर बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? स्टीरियो सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब असिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर क्या होता है? द कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। मतलब उस एक कार्बन पर 4 डिफरेंट एटम लगे हुए हो या फिर ग्रुप लगे हुए हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं, या फिर असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस पर 2026 लगा लो कि पेपर के अंदर ये जरूर पूछा जाएगा 2026 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा पेपर में। असिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर, इसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं। वो होता है कि कार्बन पर 4 डिफरेंट एटम हो या फिर ग्रुप हो, चारों के 4 डिफरेंट हो, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो। अब हमारा आता है कायरल ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कायरल ऑब्जेक्ट या फिर कायरलिटी क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट। मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल होने चाहिए। नॉन सुपर इंपोजेबल क्या होते हैं? जैसे कि इस जगह मानकर चलो कि ये मिरर है, अगर मैं मिरर पर अपना पूरा इस तरीके से हाथ रखूं तो मेरा ये जो हाथ का व्हाइट पार्ट है ये पूरा ओवरलैप हो लेगा मिरर के साथ। या फिर इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि इस तरीके से क्या हो लिया? ये ओवरलैप हो लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल बोलती हैं। और सुपर इंपोजेबल क्या होता है? सुपर इंपोजेबल होता है ये, या फिर ये इस तरीके से सुपर इंपोजेबल, कि ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो लिया है? द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल कार्बन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कायरलिटी बोलते हैं। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब देखो अब क्या आता है? अकायरल ऑब्जेक्ट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। अकायरल ऑब्जेक्ट इसका जस्ट उल्टा होता है। द ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल अभी मैंने बताया ये होता है सुपर इंपोजेबल। तो द ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड अ कायरल ऑब्जेक्ट। दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नोट करो इसको, जल्दी कर लिया होगा। इधर देखिए मैंने डायग्राम लिया है, ये कायरल का है। किसका है? कायरल, ये कायरल का है। तो कायरल क्या है? देखो इस तरीके से, या फिर इसने लेग्स बना दिए। ये क्या है? कायरल ऑब्जेक्ट्स नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। और इस जगह अगर मैंने ग्लास लिया, ये किसका ग्लास है? वाइन का ग्लास लग रहा है। किसका है? वाइन के, तूफानी का ग्लास है ये। तो इस तरीके से जब हम इसको करेंगे तो ये क्या है? सुपर इंपोजेबल है। नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स या फिर अकायरल बोल सकता हूं। इसने क्या है? नॉन कायरल बोला है। या फिर इस तरीके से कि देखो मिरर पर इस तरीके से हाथ लगा रहा है तो इस तरीके से हो गया ये, ठीक है ना। और ये क्या है? कोई ग्लास लिया, ये क्या है? ये भी वही है, तूफानी। तो इस जगह क्या हो रहा है? इस पर अगर लगाया तो ये हमारा पूरा ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ये क्या है? अकायरल। ये क्या है? कायरल। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एनेंशियोमर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आता है। एनेंशियोमर्स डेफिनेशन 2026 में फिक्स है। क्या होता है? द आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज होती है उसको क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, refractive index etc. They only differ with respect to the rotation of ppl. If one of the enantiomers is d then other will be l. इस तरीके से बस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इसको याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से देखना है, इधर बिल्कुल ध्यान से, नोट नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं,
पेपर में गारंटी के साथ आएगा, ये लिखवा ले जाओ, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसको उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, साइड हो गया, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, इस जगह सबसे पहले मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। एक होता है कायरल और एक होता है अकायरल, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना है। कायरल का मतलब क्या होता है? कायरल का मतलब होता है 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, चारों डिफरेंट होने चाहिए, आर अटैच्ड टू द आर अटैच्ड टू द स्टीरियो सेंटर, आर अटैच्ड टू द स्टीरियो सेंटर। अकायरल क्या होता है? अकायरल होता है इसमें से एक भी अगर ग्रुप अगर दो सेम हो लिए तो वो अकायरल हो लेगा। इसमें मैं लिख दे रहा हूं, इफ वन ऑफ देम आर सेम। बिल्कुल ध्यान से इसको लिखिए और अब इधर ध्यान से देखिए आप एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इधर देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, इधर देखो, अगर इस जगह मैं इसके एग्जांपल्स दूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, नोट नहीं करना। पहला एग्जांपल आता है हमारा प्रोपेन टू ऑल। प्रोप का मतलब क्या होता है? प्रोप का मतलब होता है सर 3 कार्बन, तो सबसे पहले 3 कार्बन। अब टू ऑल बोल रहा है, मतलब ऑल का मतलब क्या होता है? OH, तो दूसरे पर OH है, तो इस जगह क्या लगा रहा हूं? OH लगा रहा हूं, इस जगह CH3, इस जगह H और इस जगह CH3। ये प्रोपेन टू ऑल है। इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। C था, इधर OH, इधर CH3 और इधर क्या था? CH3। अब इसका H को कहां लगा दे रहा हूं? इधर लगा दे रहा हूं। ये होता है स्टीरियो सेंटर, ये होता है असिमेट्रिक कार्बन, कि ये वाला जो कार्बन है। अब इसके चारों साइड्स देखो, जो भी एटम और ग्रुप लगे हो वो डिफरेंट है कि सेम है? भाई देखो, ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम हो लिए, हाइड्रोजन और OH तो अलग अलग है, लेकिन मिथाइल और मिथाइल सेम हो लिए, तो सेम में क्या हो लेगा? अकायरल हो लेगा। डिफरेंट होंगे तो क्या होगा? कायरल होगा। ये क्या है? अकायरल है। क्या है ये? अकायरल। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आ रही होगी समझ में। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, इधर ही देखो, इधर देखो बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं इस जगह दूसरा एग्जाम्पल लूं, तो दूसरा एग्जाम्पल आता है ब्यूटेन टू ऑल। क्या आता है? ब्यूटेन टू ऑल। अब ब्यूटेन टू ऑल लिखूं तो कितना कार्बन होता है ब्यूट में? 4। अब दूसरे पर ऑल मतलब इधर क्या है? OH। इस जगह क्या कर दूं? CH3, इस जगह CH2, इस जगह H और इस जगह CH3। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, कि ये क्या है? देखो CH3, इस वाले कार्बन को सबसे पहले नोट कर रहा हूं, ये वाला। इधर क्या लगा लिया? OH। इसके ऊपर क्या लग रहा है? H। और इधर क्या है? CH3। अब इस CH2 CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C2H5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इथाइल, ये मिथाइल, ये OH हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑल बोल दो, या फिर इसको H हाइड्रोजन। अब चारों साइड्स क्या है? अलग अलग हैं, तो ये कैसा है? कायरल है। कैसा है ये? कायरल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? इधर देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा। इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। अब इधर देखो, तीसरा, तीसरा है हमारा 2,3 डायहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। क्या है? प्रोपेनल। अब अल आ गया, अल का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड, CHO। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो सबसे पहले क्या बना रहा हूं? 3 कार्बन, इधर CHO।
अब पहले दूसरे पर और तीसरे पर दूसरा, ये इधर भी हाइड्रोक्सी और इधर भी हाइड्रोक्सी, इस जगह क्या हो लेगा CH2 और इस जगह CH। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि इस जगह C, इस जगह CHO, इस जगह H, इस जगह OH और इस जगह CH2OH। अब देखो एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी, CH2OH और H, चारों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये कैसा है कायरल है। कैसा है कायरल है। बोलिए बस, एक भी सेम हो गया तो क्या होगा अकायरल होगा। क्या होगा अकायरल। नोट करो इसको। इधर देखिए नेक्स्ट, पहले इसको करो। अब देखो इधर एक और बता रहा हूं मैं आपको, एक और आता है हमारा इस जगह, फोर्थ वाला है इस तरीके से, बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसे लगा दिया ये, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, सबसे पहले ये गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब दूसरे पर 1 2 3, तीसरे पर क्या है Cl, इधर क्या है CH3 CH2, इसके H को इधर लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप देखो इसके H को इधर लगा दिया, अब इस जगह क्या हो लेगा CH2 और इस जगह CH3। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, देखो CH2 CH3 और CH2 CH3 सेम आ लिए, तो सेम आ गए तो ये कैसा हो लेगा अकायरल हो लेगा। कैसा हो लेगा अकायरल। एक और देखो इस जगह, एक और आता है इस जगह, इधर लगा दिया, ऐसे है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन बनाओ सबसे पहले। अब दूसरे वाले पर क्या है Br है, क्या है Br, इधर क्या है CH3, इधर क्या लग लेगा H, इधर CH2 CH3, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये ब्रोमो, ये H, तो कैसा है कायरल है, हर जगह अलग अलग है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आता है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। इधर देखना बिल्कुल ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहा है प्रिडिक्ट द कायरलिटी ऑफ द शोन कंपाउंड्स। देखो ये क्या है मिथाइल, ये क्या है इधर OH और इधर क्या लग रहा होगा H, और ये क्या है 3 कार्बन है, इसका मतलब ये कैसा है चारों साइड्स अलग अलग हैं, ये कैसा है कायरल है। अब ये देखो इस जगह ये हो लिया, इधर भी 2 कार्बन इथाइल और इधर भी 2 कार्बन इथाइल, और इधर क्या लग रहा है H, ये क्या है अकायरल है। कैसा है अकायरल। इसमें से क्या बोल रहा है कि कायरलिटी किस किस की है, कायरलिटी है कि बोथ ए नहीं, दोनों कायरल नहीं है, बोथ ए एंड बी अकायरल नहीं है, सी ऑप्शन है ए कैसा है कायरल और बी कैसा है अकायरल। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी फॉर कैलकाटा, ठीक है ना, कलकत्ता बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।